जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 19 सितंबर शुक्रवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। आप देख सकते हैं शुक्रवार का चार्ट आपके सामने खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। बीते दिनों में हम देख रहे थे कि पहले 15 मिनट की कैंडल में बाजार अपना डे लो का लेवल बना रहा था, मगर आज बिल्कुल विपरीत, बाजार ने अपना आज डे हाई का लेवल बनाया पहली 15 मिनट की कैंडल में, और उसके बाद पूरे दिन बाजार सुस्त देखने को मिला। अब कल की जो क्लोजिंग थी शानदार थी, 25,424, एक अच्छी रैली हमने देखी है निफ्टी में इस पूरे हफ्ते में। और आज एक मामूली से गैप डाउन के साथ निफ्टी खुला, पहले 14 पॉइंट के साथ 25,410 के लेवल पे जहां खुला, उसी कैंडल में आप देखेंगे बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, यानी कि कल की क्लोजिंग के पास पहुंचने की कोशिश करी, जो कि थे 25,429 का आज का डे हाई का लेवल। और उसके बाद 10 बजे तक बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली और बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 25,350, 25,365 और 25,300 को भी टेस्ट किया 10 बजे तक। और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक 50-60 पॉइंट के रेंज में कारोबार करते देखने को मिला। और वो क्या थे, अपने डे लो को अगर हम बात करें तो दोपहर के 12 बजे हमें डे लो के लेवल देखने को मिले, जो कि एक डिप मिला, जो कि था 25,286 के लेवल। और उसके बाद बाजार 25,300 को सपोर्ट का लेवल बना रहा था और ऊपरी स्तर 25,365 पे रुकावट के लेवल। इसी को देखते हुए बाजार ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो है 25,327, तकरीबन 97 पॉइंट की गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। लगातार हरे निशान में हम देख रहे थे निफ्टी को, आज बहुत दिनों के बाद हमने निफ्टी को लाल निशान में बंद होते हुए देखा है। चलिए नजर डालते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में भी बिल्कुल वैसा ही हाल है, आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। कल जो क्लोजिंग थी शानदार थी, 83,000 के ऊपर बाजार जाके बंद हुआ था, यानी कि 83,014 पे। आज यहां पर भी एक गैप डाउन देखने को मिला 68 पॉइंट का, और उसी की वजह से पहली टिक में बाजार खुला लाल निशान में 82,946 के लेवल पे। पहले ही 15 मिनट में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल भी अटेम्प्ट किया, जो कि थे 82,979 के लेवल। और उसके बाद गिरावट चलती रही और तकरीबन बड़ी गिरावट हमें 10 बजे तक देखने को मिली। और उसके बाद बाजार ने जो अपना डे लो का लेवल बनाया वो था 12 बजे 82,486। तो कई सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आज सेंसेक्स ने भी ब्रेक किया। हालांकि उसके बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी और वो वक्त था 12 बजे के आसपास से। आप देखेंगे चार्ट में धीरे धीरे रिकवरी आती हुई देखने को मिली और बाजार फाइनली क्लोज हुआ है 82,626, 388 पॉइंट के गिरावट के साथ। अब ये कारण क्या था इसको समझेंगे आगे के पार्ट में, तो स्किप मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी कल जो हमें एक क्लोजिंग मिली थी वो एक अच्छी हरे निशान में मिली थी 55,727 के लेवल पे। आज सिर्फ ट्रैप हुआ है और कुछ नहीं, 55,600 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग है, मगर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्या ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, वो आगे के पार्ट में समझेंगे, मगर घबराना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। आज बैंक निफ्टी में भी 79 पॉइंट की गिरावट के साथ लाल निशान में बैंक निफ्टी खुला 55,648 के लेवल पे। जहां खुला उसी 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने भी अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 55,689 के लेवल। और उसके बाद यहां से धीरे 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 बाजार लुढ़कता गया और लुढ़कता ऐसा कि ठीक
12:45 पे बैंक निफ्टी था आज के अपने डे लो के लेवल जो कि थे 55,355। वहां से हालांकि थोड़ी सी रिकवरी करने की बाजार ने जरूर कोशिश करी, एक 200 पॉइंट के आसपास की, मगर फाइनल क्लोजिंग हुई है 269 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,459 के लेवल पे। तो क्या ये गिरावट गंभीर है, आगे कंटिन्यू रहेगी, और क्या है कारण, उसको समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने जो आपके लिए शुक्रवार को रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे वो थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की स्क्रीन के ऊपर। और आप देखेंगे निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट का लेवल था 25,280, उसने बेहतर तरीके से काम किया क्योंकि शुरुआती दौर में ही हमारा 25,350 के जो सपोर्ट थे वो ब्रेक हो चुके थे और वो बन चुके थे रेजिस्टेंस पूरे दिन भर के लिए। हालांकि 25,280 ने एक सपोर्ट का लेवल दिखाया। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का आज का जो डे लो था वो था 55,355, यानी कि बेहद ही करीब हमारे सपोर्ट 3 के पास में। आज कोई भी रेजिस्टेंस तक बाजार पहुंचने में सफल नहीं हो पाया, सपोर्ट को ब्रेक करता गया और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते चले गए सारे इंडेक्सेस के अंदर। चलिए अब डेटा पे नजर डालते हैं। तो यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि एफआई का फ्लो थोड़ा सा कम हो सकता है, 97.53। दूसरा, रुपए में कमजोरी लगातार है, रुपया देखिए अभी स्टेबल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। 2 दिन पहले जरूर देखने को लगा था कि रुपया में एक बार तेजी आई थी, 87.75 तक आ गया था, मगर दोबारा से रुपया कमजोर है। इनफैक्ट कल से ही रुपए में हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी विक्स की बात करें तो काफी हद तक बाजार यहाँ पे हल्का हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है निफ्टी विक्स जितना कम होता जाता है उतना ही वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, और वॉलेटिलिटी कम होने का कारण एक है कि वॉल्यूम बाजार में बिल्कुल ना के बराबर है। अब जो इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी जो है इंडेक्स की वो बहुत कम है, जनरली 10.22 था और वहां से हमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है फिलहाल। अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर आनी चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए बाजार में। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा फिर से लुढ़का है और ब्रेंट भी आज हमें 68 से थोड़ा सा लुढ़कते हुए देखने को मिला है। बात करते हैं एफआई के फ्लोज पे। एफआई के नंबर ने कल फिर से एक मामूली सी खरीदारी करी। आप देख रहे हैं कि खरीदारी पूरे सितंबर के महीने में कई बार करने की कोशिश जरूर करी है, और अगर हम बीते हफ्ते की बात करें तो बीते हफ्ते 2 बार बाजार में खरीदारी देखी है एफआई की। हालांकि अगर हम पूरे 2 हफ्ते की बात करें तो वहां पर तकरीबन 4 बार खरीदारी के नंबर आए हैं एफआई के, मगर उसके विपरीत जितनी कम खरीदारी एफआई ने करी है कल 18 सितंबर के दिन, उससे बहुत ज्यादा तादाद में यानी कि 3,326 करोड़ की खरीदारी करी है घरेलू निवेशकों ने कल के दिन। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज पीएसयू बैंक में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 1.25% से ज्यादा की तेजी। एनर्जी, रियलिटी, निफ्टी 50 में, फार्मा में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो निफ्टी के आज सेक्टरल इंडेक्सेस में थोड़ा सा मूव देखने को मिला है। पीएसयू बैंक जैसा कि हमने आपको बताया लीड लेते हुए देखने को मिला, उसके साथ ही एनर्जी सेक्टर देखेंगे आप फार्मा देखेंगे, आप ऑयल एंड गैस भी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कच्चे तेल में आज हमें गिरावट देखने को मिला और उसका फायदा निफ्टी के ऑयल एंड गैस को मिला। हेल्थ केयर और मीडिया में भी आज हमें थोड़ा सा सुधार आते हुए देखने को मिला। जो थोड़ा सा प्रेशर में रहे वो थे हमारे निफ्टी के मीडिया की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। प्राइवेट बैंक में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, आईटी एफएमसीजी के अंदर और ऑटो में दबाव देखने को मिला, और इसी के कारण आज थोड़ा सा हमें बाजार में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि देखिए कई दिनों से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और अच्छी तेजी के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये अच्छे संकेत होते हैं बाजार के लिए। बात करते हैं हमारे आज के टॉप गेनर। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने आज जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है जो बहुत कॉमन नेम है वो है अदानी पावर। तकरीबन 12.45 तकरीबन 12.5% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे क्या है कारण वो जानेंगे। उसी के साथ भारत गियर में 10% की तेजी हमारे को देखने को मिली, और फार्मा में भी 10% की तेजी देखने को मिली, अनंत राज में 9% की तेजी देखने को मिली। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बड़े स्टॉक्स हैं, वॉल्यूम के बेस पे बड़े स्टॉक हैं, और वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसी के साथ गिरावट में जो सबसे आगे रहे वहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पीसी ज्वेलर्स हैं, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 5.5% की। उसी के साथ और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट वॉल्यूम के बेस पे जो सबसे बड़ा स्टॉक है ऑलमोस्ट वो था हमारा पीसी ज्वेलर, और दूसरा था हमारा पैस्लो और कैमरो। ये 2 स्टॉक्स हैं जिसमें हमें गिरावट देखने को मिली। हिंद मोटर्स में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली, हालांकि वॉल्यूम के बेसिस पे बहुत छोटा स्टॉक अभी ये बन चुका है।
चलिए नजर डालते हैं आज के गिरने के कारण। सेंसेक्स में हमने देखा एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी भी 25,300 की इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ को लूज कर चुका था, हालांकि इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है फाइनली। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये सबसे बड़ा रीजन था। अब प्रॉफिट बुकिंग आना अच्छा है, जब निफ्टी में आपने 24,800 पे खरीदारी करी है और अब 25,400 पे भी नहीं बेचेंगे तो फिर आप सही ट्रेडर नहीं कहलाए जाएंगे। तो आज प्योरली प्रॉफिट डे रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का दिन रहा है। इस तरह की छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग और छोटा मोटा डिप बाजार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक को, इसलिए प्राइवेट बैंक में आज हमें थोड़ी सी पिटाई होते हुए देखने को मिली। थोड़ा बहुत जो हैवी सेलिंग रही वो आईटी इंडेक्स में देखने को मिली, एफएमसीजी में, बैंकिंग काउंटर में, और ये हमने अभी आपको जस्ट दिखाया भी था। उसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिन्होंने जो सैंक्शंस थे वो अब थोड़े से टाइट कर दिए हैं। ये है चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है, इसके ऊपर डिटेल में हम आपके सामने अभी बताएंगे कि क्या है ये और इसका असर भारतीय बाजारों पे कैसे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बात करते हैं चाबर पोर्ट। हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है जो कि यूएस ने करी है। चाबर पोर्ट पे ट्रंप प्रशासन का फैसला आया है, भारत के लिए इस पे एक झटका है। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए हम डिटेल में एक वीडियो आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप और डिटेल में समझ सकें। आप चार्ट पे देखिए, एक स्क्रीन भी देख सकते हैं जिसमें कुछ कंट्रियों के कनेक्शंस हैं। तो उसमें इंडिया से चाबर पोर्ट जो था, ईरान होते हुए, अजरबैजान होते हुए ये रशिया जा रहा था, दूसरा अफगानिस्तान होते हुए उज्बेकिस्तान, और इन तमाम देशों में हम एक पोर्ट बना रहे थे जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से रणनीति और व्यापारी तौर पर भारत को इसमें सफलता मिल रही थी। और ये इसी वजह से पिछले साल भारत ने 10 साल के लिए इसको प्रबंध को लेकर ईरान के साथ एक समझौता भी किया था हाल ही में, कि अब हम 10 साल के लिए इसके ऊपर काम करेंगे, और साथ ही में इस पोर्ट में निवेश में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। ये देखिए छोटा मोटा पोर्ट नहीं है, बहुत बड़ा पोर्ट है, इसको बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं और इतने की निवेश हम कर चुके हैं और इतने की और करने वाले हैं। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों ने न सिर्फ ईरान बल्कि भारत के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया। और अभी आप जानते हैं कि अमेरिका क्यों ईरान पे सैंक्शन लगा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर जो प्रॉब्लम है उनकी कि भैया ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, फलाना ठिकाना, इस तरह की पता नहीं कौन से अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। उसको लेके यहाँ पर उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। और ये क्या है, ये 29 सितंबर से लागू होगा प्रतिबंध। तो अब ये क्या है, देखिए प्रतिबंध ये समझ लेते हैं। अमेरिका ने 2018 में चाबार पोर्ट को प्रतिबंधों में छूट दी थी, यानी उन्होंने कहा था कि ठीक है, ईरान पे बहुत सारे हमने सैंक्शन लगा रखे हैं ऑयल को लेके और तमाम चीजों पे, बट जो ये पोर्ट है, ये जो चाबार पोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चलने दो, इसको बनाते रहो। बट जिसे अब रद्द करने का फैसला ले लिया। अब देखिए, पहले तो कहा हाँ 2018 में, उसके बाद बीते साल ही भारत ने इसके ऊपर 10 साल के लिए और अच्छे से काम करने के लिए अरबों रुपए लगाए। अब इसके ऊपर आज फैसला ले लिया है कि नहीं, इसे हम बंद करेंगे। और इसको बंद करने का रीजन क्या है, जैसे हमने बताया, ईरान होते हुए ये जो पोर्ट है वो रशिया तक जाएगा और उधर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को भारत से कनेक्ट कर रहा था। तो ये चीजें तो अब हजम होती नहीं, ट्रंप साहब को तो नहीं, कुछ ना कुछ चीजें करनी है ताकि इस तरह की जब ट्रंप की जो टैरिफ डील को लेकर बात होगी तो इस चीजों को भी उसमें रखा जाए। चाबर को भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का एंट्री गेट माना जाता है, जिससे जरिए वह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अपना कारोबार करता है। लेकिन अब ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। आप समझ गए, आप पाकिस्तान को एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि वही अमेरिका जिसका सबसे बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में ही मिला था, आज वही अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है। समझ नहीं आता है कैसा देश है और कैसी इनकी रणनीति और सोच है। क्या ये खुद ही चाहते हैं अपने लोगों को मरवाना, तो भगवान ही जाने। तो आज पाकिस्तान को हमने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है पोर्ट व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि अफगानिस्तान के में अगर आपको बिजनेस करना है और उधर आपको उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान जाना है तो पाकिस्तान से ही जाना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। एयर स्पेस आपको पता है पहले ही पाकिस्तान के बंदे, अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं इस वक्त इंग्लैंड की तरफ, यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ, तो पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी हमारी भारतीय जहाज इस वक्त नहीं उड़ता है। तो ये सारा असर पाकिस्तान पे आ रहा था, मगर अभी जो फिलहाल ये जो चीजें करी गई हैं ये स्ट्रैटेजिकली अमेरिका ने करी है ताकि भारत के ऊपर दबाव बना सके। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा जो चीज है वो ये कि भारत ने इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL के जरिए 10 साल के लिए शाहिद टर्मिनल का संचालन कराया गया था और इसमें $120 मिलियन का निवेश है और $250 मिलियन की वित्तीय मदद शामिल थी। अब अगर ये चीज को प्रतिबंध लगाया जाएगा और 29 सितंबर के बाद ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे,
तो इससे क्या होगा, जो इतनी बड़ी वैल्यू है ये दोबारा से स्टेक पे आ जाएगी। और ये वैल्यू कहां से आई है? बैंकों से, बड़े बैंकों से, बड़ी कंपनियों से। तो इसलिए भारत के ऊपर दबाव आ रहा है और इसी वजह से आज थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला भारतीय बाजारों में। अगली बड़ी खबर है सेबी की तरफ से। जी हाँ, अदानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए थे कि स्टॉक्स की हेराफेरी फलाना ठिकाना, और उनके बेटे हैं गौतम अदानी, राजेश अदानी, उनको अरेस्ट करने की भी बात की गई थी, चार्जेस फ्रेम कर दिए गए थे अमेरिका में। आज सेबी ने उसके ऊपर से सारे वायलेशन हटा दिए, क्लीन चिट दे दी कि भैया आप कुछ भी बोलो, आपके देश आते हैं हमारे देश में और कुछ भी अनाप शनाप करके चले जाते हैं, ये सब क्लियर है। हालांकि उसके अंदर क्या कहानी है क्या नहीं उसकी डिटेल में नहीं जानेंगे, मगर सेबी ने क्लीन चिट दे दिया अदानी ग्रुप को। इसकी वजह से हुआ कि अदानी के तमाम शेयर्स आप देखेंगे जबरदस्त तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए देखने को मिले। अब वो कौन कौन से हैं? अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, एटीएल, एडब्ल्यूएल, एनडीटीवी और एसीसी सीमेंट। तो सब में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब हम बात करेंगे वीकली परफॉर्मेंस के ऊपर। अब देखिए, सोमवार के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिन, और पूरे हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे और कहां रखनी चाहिए, कौन से डेटा और न्यूज के ऊपर नजर, कौन से इवेंट आने वाले हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। मगर ईमानदारी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। टीम इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए, तो इतना सा तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक और कमेंट जरूर करें। चार्ट पे देखेंगे निफ्टी में, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक अच्छी तेजी करी है। 24,000 25,400 के लेवल भी इस बार हमने इस हफ्ते में देखे हैं। लगातार 3 हफ्तों से हम एक अच्छे ग्रीन कैंडल में जा रहे हैं। 50 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है। तो छोटा मोटा डिप, छोटा मोटा करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 24,400 से लगातार हम तेजी कर रहे हैं। तकरीबन 1,000 पॉइंट की हमने तेजी करी, तो वहां पे अगर छोटा मोटा अगर हमें डिप मिलता है आधा 1% का, तो वो अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में दोबारा री एंट्री करने की। बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक में भी देखेंगे आप। 53,400 से सितंबर के शुरुआती ही दिनों से हमने एक अच्छी तेजी देखी है। बीते 3 हफ्ते लगातार हम तेजी में हैं। और अगर यहां पर भी वीकली टाइम फ्रेम पर जो चार्ट आपके सामने खुला है उसमें देखेंगे तो 50 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हम ऊपर हैं, जो कि अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। अब देखेंगे सोमवार को कि ये जो खबर चल रही है, न्यूज चल रही है, डेटा चल रही है, उससे क्या इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। और यहां पर फिलहाल बाय ऑन डिप्स के साथ रणनीति सब जबरदस्त है। 55,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर 56,000 बड़ी रुकावट है, उसे भी जानेंगे हम कल की वीडियो में। मगर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको और क्या जानने की इच्छा है। ये मत लिखिएगा मैंने कॉल कर लिया, पुट कर लिया, मैं क्या करूं, वो तो मंडे को ही पता चलेगा जब मार्केट खुलेगा। अगला टेंसेक्स वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार 3 हफ्ते से जबरदस्त तेजी। सितंबर का महीना बहुत ही जबरदस्त चल रहा है अभी तक के हिसाब से बाजार में, और सितंबर 2024 के महीने में भी बहुत जबरदस्त हमने तेजी देखी थी। मगर वहीं से हमें गिरावट भी देखने को मिली थी ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद। तो देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में क्या हम ऑल टाइम हाई के लेवल के नजदीक पहुंच पाएंगे आने वाले दिवाली तक, या फिर से हमें मिलेगी गिरावट। और ये सब जानेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक अपना प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सीधे सीधे आपसे एक सवाल कि अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमें जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।